अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। अच्छा, तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो कार्ड डेटा का जो चैप्टर है उसके हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखे थे। अब हम उसका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखेंगे। अब हम इसका ओवरव्यू लेंगे कैसे कि हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेटा एंड काइनोडर्मेटा ड्यूटेरोस्टोम, ये जितने भी है ना, हेमिकॉर्डेट भी, कॉर्डेट भी और काइनोडर्मेटा, ये ड्यूटेरोस्टोम्स है। ड्यूटेरोस्टोम्स का हमें पता है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वो होता है जिसमें जो ब्लास्टोपोर होता है हमारा, ब्लास्टोपोर से पहले अगर हमारा माउथ डिवेल्प हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो वो अगर तो वो होगा नहीं प्रोटोस्टोम, और अगर एनएस डिवेल्प हो वो ड्यूटेरोस्टोम होगा। देयरफॉर मोस्ट ज़ूलॉजिस्ट बिलीव एंड दे हैव सम कॉमन ट्रिप्लोब्लास्टिक एंसेस्टर। इसलिए ये कहते हैं कि इनके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो बेसिकली ट्रिप्लोब्लास्टिक होने चाहिए। बट दिस फोसिल कुड नॉट बी डिस्कवर्ड, लेकिन कहते हैं इसके लिए ये सोचा जाता है, मतलब ये एक कॉन्सेप्ट बनाया जाता है, लेकिन इसका कोई प्रॉपर फोसिल रिकॉर्ड नहीं है। और कॉर्डेट्स के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है इधर बताए हुए। सबसे पहला करैक्टरिस्टिक डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड है। इनके अंदर कॉर्डेट्स के अंदर एक ट्यूबुलर नर्व कार्ड होती है जो डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड कहते हैं। दूसरा इसका फीचर है नोटो कार्ड, इसमें नोटो कार्ड प्रेजेंट होती है। तीसरा इसका फीचर है फ्रेंजियल स्लिट्स होती हैं, ठीक है, ये इसे फीडिंग में भी हेल्प करती हैं और इसके अलावा ये इसे रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं और हाँ बस इसमें हेल्प करती हैं। उसके अलावा इसमें पोस्ट एनल टेल होती है। ये चार मेन इसके फीचर हैं जो इसके दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो इसे सेपरेट करते हैं। और इसका अब कंक्लूजन में देखेंगे, गिल स्लिट आर द ओनली करैक्टर विच इज़ प्रेजेंट इन हेमिकॉर्डेट। कहते हैं गिल स्लिट इसमें एक ऐसा करैक्टर है जो सिर्फ हेमिकॉर्डेट्स में पाया जाता है, कॉर्डेट्स, ठीक है। डॉर्सल नर्व कार्ड इज आल्सो प्रेजेंट इन सम स्पीशीज। जो डॉर्सल नर्व कार्ड है वो भी कुछ स्पीशीज में पाई जाती है। देयरफॉर मोस्ट ज़ूलॉजिस्ट बिलीव दैट देयर आर क्लोजर, इसीलिए तो जो ज़ूलॉजिस्ट हैं वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई क्लोजर रिलेशनशिप है। इनकी एवोल्यूशन को अगर स्टडी किया जाए तो वो कहते हैं इसमें देखा जाता है कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के दरमियान कोई ना कोई क्लोजर रिलेशनशिप है। और देन द अकाइनोडर्म, अकाइनोडर्म बेसिकली इन तीनों को अगर देखा जाए, अकाइनोडर्म की निस्बत कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स के दरमियान जो होता है ना वो एक रिलेशनशिप जो होता है ना वो ज़ूलॉजिस्ट कंसीडर करते हैं। बट कॉर्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट्स हैव राइज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट इन ड्यूटेरोस्टोम्स लाइनेज, लेकिन कहते हैं इन दोनों में कॉर्डेट्स और हेमिकॉर्डेट्स में ड्यूटेरोस्टोमी लाइनेज होती है, लेकिन वो डिफरेंट पॉइंट से राइज करती है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हेमिकॉर्डेट की क्लासिफिकेशन देखेंगे। हेमिकॉर्डेट का पहले थोड़ा सा इन्होंने इंट्रो दिया हुआ है, वो इसमें ये बताया हो कि ये शैलो, मैरीन और ट्रॉपिकल वाटर में रहते हैं। उसके अलावा ये डीप वाटर में रहते हैं, गहरे पानी में और ठंडे पानी में। दे हैव सॉफ्ट एंड वर्म लाइक बॉडीज, इनकी बॉडी नरम और वर्म लाइक होती है। दे हैव एपिडर्मल, और इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो एपिडर्मल होता है। मोस्ट हेमिकॉर्डेट्स हैव फ्रेंजियल स्लिट्स, ज़्यादातर हेमिकॉर्डेट्स में फ्रेंजियल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं। दे हैव थ्री क्लासेस, इनकी बेसिकली थ्री क्लासेस हैं। पहली क्लास है क्लास इंटरपेनुस्ट्रा, दूसरी है क्लास टीरोब्रैंकिया और तीसरी है क्लास प्लैंक्टोस्फेरॉइडा। अच्छा, अब हम इन तीनों के सेपरेटली करैक्टर्स देखेंगे। सबसे पहले क्लास इंटरपेनुस्ट्रा है, उसके क्या करैक्टर हैं, ये शैलो वाटर में रहता है। दे लिव इन शैलो वाटर, शैलो वाटर मतलब कम गहरे पानी में, और इनकी बॉडी वॉर्म लाइक होती है। इसके अलावा ये बरोज बनाते हैं सैंड में, शोर लाइन्स वाले एरिया में, ठीक है। इनकी बॉडी तीन रीजन पे डिवाइड होती है, प्रोबोसिस पे, कॉलर पे और ट्रंक पे, और इनकी बेसिकली 70 स्पीशीज़ होती हैं। और इनकी एग्जांपल में आ जाता है ब्लैंगलोसिस एंड सेग्लोसिस। नेक्स्ट क्लास है टीरोब्रैंकिया, इसके फीचर्स क्या हैं, दे आर विद और विदाउट फ्रेंजियल स्लिट्स, इनमें फ्रेंजियल स्लिट्स प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। इसके अलावा इनमें दो या दो से ज़्यादा आर्म्स होते हैं। ये ज़्यादातर कॉलोनीज़ की फॉर्म में रहता है, सॉलिटरी नहीं रहता इतना। और इसमें चौथा फीचर है दे लिव इन एन एक्सटर्नली सिक्रीटेड एनकेसमेंट, जो बेसिकली एनकेसमेंट जो रिलीज़ होते हैं ना किसी भी स्क्रीशन की फॉर्म में, ये उनके अंदर आते हैं एक्सटर्नली। और इनकी 20 स्पीशीज़ होती हैं और इनकी एग्जांपल में आ जाता है रेप्डोप्ल्यूरा। तीसरी क्लास है क्लास प्लैंक्टोस्फेराइडा, इसके फीचर्स हैं दे हैव स्फेरिकल बॉडी, इसकी बॉडी स्फेरिकल होती है यानी गोल होती है। द बॉडी सरफेस इज कवर्ड बाय सीलरी बैंड, इसकी बॉडी के ऊपर सीलरी बैंड्स होते हैं। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो यू शेप्ड होता है और सिलोम इसकी प्रॉपरली डिवेल्प नहीं होती, पुअरली डिवेल्प्ड होती है। ये प्लैंक्टोनिक है, ठीक है। और ओनली वन स्पीशी, और ये जो है ना वैसे तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि इसकी स्पीशी जो है ना एक एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वो क्या है, प्लैंक्टोस्फेराइडा प्लेजिका, प्लैंक्टोस्फेरा प्लेजिका
ये एक ही इसकी स्पीशी है जो इस टाइम एग्जिस्ट करती है, बाकी सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया हेमिकॉर्डेटा की, मतलब उसका पहले हमने ओवरव्यू पढ़ा, इंट्रो पढ़ा, फिर हमने उसकी क्लासेस पढ़ी। अब हम उस फाइलम कॉर्डेटा की तरफ आते हैं। पहले हम फाइलम कॉर्डेटा के मेन जो 4 फीचर हैं उनको स्टडी करेंगे, फिर आगे से उसकी सब फाइलम और क्लासेस को देखेंगे। अच्छा जी, फाइलम कॉर्डेटा में क्या होता है, इसके अंदर नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है, फ्रेंजियल स्लिट्स भी प्रेजेंट होती हैं, डॉर्सल नर्व कार्ड भी होती है, और इसके अलावा पोस्ट एंड टेल भी होती है, और इसकी 45,000 स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, और इसके आगे से 3 सब फाइलम होते हैं। अच्छा, सबसे पहला सब फाइलम है यूरोकार्डेटा, दूसरा है सब फाइलम स्फेलोकार्डेटा, और तीसरा है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब आगे से इनकी क्लासेस देखते हैं। जो सब फाइलम यूरोकार्डेटा है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहली क्लास सीडियासी, दूसरी अपेंडिकुलेरिया, तीसरी सोरबिरेसी, और तीसरी क्लास थैलाइसिया। ठीक है, और सब फाइलम स्फेलोकार्डेटा जो है उसकी फर्दर कोई क्लास नहीं है, जबकि सब फाइलम वर्टिब्रेटा की भी आगे से 8 क्लासेस हैं। ठीक है, पहली जो क्लास है इसकी वो है स्फेलो स्पाइडोमॉर्फी, और दूसरी क्लास मिक्सिनी, तीसरी क्लास कॉन्ड्रोथाइसिस, और चौथी क्लास ओस्टियोथाइसिस, पाँचवीं क्लास एम्फीबिया, छठी क्लास रेप्टिलिया, सातवीं क्लास एविस, और आठवीं क्लास मेमिलिया। ठीक है, अब हम शुरू से जाते हैं फिर और उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने सब फाइलम यूरोकार्डेटा पढ़ा था। इसमें क्या होता है, नोटोकार्ड, नर्व कार्ड एंड पोस्ट टेल इज प्रेजेंट। इसमें नोटोकार्ड भी प्रेजेंट होता है, नर्व भी प्रेजेंट होती है, पोस्ट एंड टेल भी प्रेजेंट होती है। ये फ्री स्विमिंग, इनमें फ्री मतलब कि फ्री स्विमिंग लार्वा भी होता है। द अडल्ट आर, इसमें जो इसके अडल्ट होते हैं ना वो सिसाइल होती हैं, यानी वो मूव नहीं कर सकते, और प्लैंक्टोनिक होती हैं। देयर बॉडी इज इनक्लोज्ड इन अ ट्यूनिक, एक कवरिंग होती है जिसे ट्यूनिंग कहते हैं, उसके अंदर इसकी बॉडी क्लोज होती है। तो वो जो कवरिंग ट्यूनिक होती है वो बनी बेसिकली किसकी बनी होती है, उसकी कंपोजिशन सेलुलोज की होती है। मोस्टली दे आर मेरीन, ज़्यादातर मेरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है सी स्क्वाड्स और ट्यूनिकेट्स। आगे सब हम इसकी क्लासेस को देखेंगे। सबसे पहले इसकी क्लास है क्लास सीडिया इसकी। दे ऑल आर सिसाइल, जब ये अडल्ट, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं जो अडल्ट फार्म में होते हैं वो सिसाइल होते हैं, यानी वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन सिसाइल तो होते हैं, लेकिन ये दूसरी जो कंडीशन है सॉलिटरी और कॉलोनियल, ये दोनों पाई जा सकती हैं। सॉलिटरी फार्म में भी हो सकते हैं, यानी अलहदा भी रह सकते हैं, और कॉलोनी की फार्म में भी। द कॉलोनी मेंबर आर इंटरकनेक्टेड बाय स्टोलन्स, और जो कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वो स्टोलन्स की फार्म में। स्टोलन्स बेसिकली एक रूट लाइक एक्सटेंशन होता है जो इनको कॉलोनी की फार्म में जोड़ के रखता है। दूसरी क्लास है इसकी अपेंडिकुलेरिया। ठीक है, ये भी प्लैंक्टोनिक होते हैं। द अडल्ट रिटेन टेल एंड नोटोकार्ड, इनके अडल्ट में टेल भी होता है, नोटोकार्ड भी होता है, और इसका जो ट्यूनिक होता है वो सेलुलोज का नहीं होता। द एपिथेलियम स्क्रीटा जेलेटिनस कवरिंग ऑफ द बॉडी, इसकी जो कवरिंग होती है बॉडी की वो जेलेटिनस की बनी होती है, और जेलेटिनस स्क्रीट कौन करता है, एपिथेलियम। नेक्स्ट इसकी थर्ड क्लास है क्लास सोरबियर्सी। दे आर असीडियंस लाइक, ये असीडियन किस तरह के यूरोकार्डेट होते हैं, और इनमें डॉर्सल नर्व कार्ड प्रेजेंट होती है। दे लिव इन डीप वाटर, ये गहरे पानी में रहते हैं। दे आर कॉर्निवोर्स, ये कॉर्निवोर्स होते हैं। इसी एग्जांपल में आ जाता है एक्टिनियोमस। ठीक है, चौथी क्लास है थैलेसिया। दे आर प्लैंक्टोनिक, ये भी प्लैंक्टोनिक होते हैं। इनके अडल्ट जो होते हैं वो टेललेस होते हैं, इनके अडल्ट की टेल नहीं होती और बैरल शेप के होते हैं। दे द ओरल एंड आर्ट्रियल एंडिंग आर प्रेजेंट एट अपोजिट, इनके अपोजिट एंड पे ओरल और आर्ट्रियल एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, ट्यूनिकेट्स की। द मस्कुलर कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी वाल प्रोड्यूस वाटर करंट्स, जो मस्कुलर कंट्रैक्शन की वजह से इनके अंदर वाटर करंट पैदा होती हैं। ठीक है, ये हमने फाइलम कॉर्डेटा की जो हमने आगे सब फाइलम यूरोकार्डेटा था उसकी हमने 4 क्लासेस पढ़ी हैं। अब जो हम फाइलम कॉर्डेटा उसकी दूसरी सब मतलब कि पहला सब फाइलम हमने उसका देख लिया यूरोकार्डेटा, उसकी आगे से फर्दर 4 क्लासेस भी देख ली हैं। अब हम उसका दूसरा सब फाइलम देखेंगे जिसे हम स्फेलोकार्डेटा कहते हैं। देयर बॉडी इज लेटरली, इनकी बॉडी लेटरली कंप्रेस होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, फिश लाइक होती है। ऑल 4 कार्डेट जो करैक्टर ऊपर कार्डेट्स में है ना वो सारे इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो नोटो कार्ड लाइक और डॉर्सल नर्व कार्ड, फ्रिंजियल स्लिट्स, पोस्ट एंड वो सारे इनमें भी पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल में एम्फियोक्सिस आ जाती हैं, इसकी भी 45 स्पीशीज़ होती हैं, और इसकी फर्दर कोई क्लासेस नहीं है सब फाइलम स्फेलोकार्डेटा की। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे फाइलम कॉर्डेटा की का तीसरा सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक, इसका तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा का हम पहले थोड़ा सा व्यू देखते हैं, फिर इसकी हम आगे क्लासेस देखते हैं। नोटोकार्ड, नर्व कार्ड, पोस्टर्नल एंड फ्रेंजियल आर प्रेजेंट, वही जो सारी चीज़ें जो मेन 4 फीचर थे वो भी इनमें पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज़ है एम्ब्रियोनिक स्टेज में।
द वर्टिब्रेट सराउंड द नर्व कार्ड, इसका जो वर्टिब्रेट होता है उसने नर्व कार्ड को सराउंड किया होता है। वर्टिब्रल कॉलम एक्ट एज प्राइमरली एक्सियल सपोर्ट, इसको वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसका स्केलेटन जो होता है वो मॉडिफाई होता है और स्कल मतलब स्कल के अराउंड स्कल प्रोटेक्ट, और वो स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इसकी फर्दर 8 क्लासेस हैं। सबसे पहली जो क्लास है वो है स्फेलोस्पाइडोमॉर्फी, इसकी बॉडी फिश लाइक होती है और इसमें जास नहीं होते, दे आर जॉलेस, दे हैव नो पेड, इसमें पेड अपेंडिजेस भी नहीं होते। ये इनकी जो स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। इनका माउथ स्टिकिंग होता है, इसमें टीथ भी होती है, रेस्पिंग टंग भी होती है जो कि प्रे करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। प्रिडेशन करते हैं ना ये फीडिंग के पर्पज़ के लिए। इसके एग्जांपल में लैम्प्रेज आ जाती है। दूसरी क्लास है मिक्सिनी, इसकी बॉडी भी फिश लाइक होती है, इसलिए भी जा लेस होते हैं, इसमें भी जास प्रेजेंट नहीं होते और पेयर्ड अपेंडिजेस भी नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। उसके माउथ पे 4 टेंटिकल्स होते हैं। देयर ऑल्फैक्टरी सैक ओपन टू, इनकी जो ऑल्फैक्टरी सैक होती है ना वो माउथ कैविटी की तरफ से ओपन होती है और इसके अंदर 5 to 15 पेयर्स होते हैं किसके, फ्रेंजियल स्लेट्स के। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है हैग फिश। नेक्स्ट क्लास है कॉन्ड्रोथाइसिस, ठीक है। ये भी फ़िश की तरह होते हैं, लेकिन पहली 2 क्लासेस में हमने पढ़ा है कि वो जालेस होते हैं लेकिन इसमें जास प्रेजेंट होते हैं। और पहली 2 क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है कि उनमें पेयर्ड अपेंडिजेस नहीं होते, इसमें पेयर्ड अपेंडिजेस भी होते हैं। उसके अलावा इसका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, इसमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है स्केट्स, रेस एंड शार्क्स। नेक्स्ट 4th क्लास है हमारे पास क्लास ओस्टियोथाइसिस, ये बोनी, इनका स्केलेटन बोनी होता है। इनके पास स्विम ब्लैडर भी होता है, परकुलम भी प्रेजेंट होता है और इनकी एग्जांपल में आ जाता है बोनी फिशेस। क्लास एम्फीबिया, देयर स्किन प्रोड्यूस म्यूकोसा, इनकी स्किन म्यूकोसा एक्सक्रीशन है स्लिपरी सी जो इनको वाटर में मूव करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। इनकी स्किन वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है। दे पोजेस लंग्स और गिल्स, इनके अंदर लंग्स और गिल्स भी होती हैं जो रेस्पिरेशन के पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। दे हैव मॉइस्ट स्किन, इनकी स्किन मॉइस्ट होती है यानी नमी वाली होती है। स्किन एक्ट एज इनकी स्किन ही रेस्पिरेटरी आर्गन के तौर पे एक्ट करती है, यानी स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। देयर आर इक्वेटिक डेवलपमेंटल स्टेजेस, इनके अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं। इनका लार्वा जो होता है मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के थ्रू अडल्ट में चेंज होता है। इसकी एग्जांपल्स में फ्रॉग आ जाते हैं, टोड्स आ जाते हैं और सलमेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो 6th क्लास है उसका नाम है क्लास रेप्टिलिया। दे हैव ड्राई स्किन, इसकी स्किन ड्राई होती है, उस पर एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। ये जो होते हैं ना एमनियोटिक, इनके एक्स जो होते हैं वो एमनियोटिक होते हैं। ये जो होता है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ये एम्ब्रियोनिक मतलब टेरेस्ट्रियल मतलब सरफेस पे ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट परफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है स्नेक, लिजर्ड्स, एलिगेटर्स। नेक्स्ट 7th क्लास है क्लास एबीस। दे पोजेस फीदर्स, इनमें फीदर्स होते हैं, बेसिकली इसमें बर्ड्स आते हैं। दे एफिशिएंटली रेगुलेट, ये एंडोथर्मिक होते हैं ना, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की एबिलिटी रखते हैं और ये भी एमनियोटिक एग पोजेस करते हैं और इसकी एग्जांपल में सारे बर्ड्स आ जाते हैं। इन 8th एंड लास्ट क्लास इज क्लास मैमिलिया। देयर बॉडी आर पार्शली कवर्ड बाय हेयर, मैमिलिया की जो बॉडी होती है ना वो पार्शली मतलब फुली नहीं पार्शली कवर होती है हेयर्स से। दे आर एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक होते हैं, ठीक है। द यंग आर नर्स्ड बाय मेमरी ग्लैंड्स, इनमें जो होता है ना मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो फीडिंग पर्पज़ के लिए, यंग वन की फीडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। ये भी एमनियोटिक एग ले करती हैं और इसके अलावा इसकी एग्जांपल में आ जाता है मैमल्स। अच्छा जी, आज के लेक्चर में यही था। होप सो आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।